नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंकित यादव एजुकेशन में। आज की इस केमिस्ट्री क्लास में हम पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षार, एसिड्स एंड बेसिस के सबसे महत्वपूर्ण वन लाइनर और टॉप पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पुलिस, बैंकिंग तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इस टॉपिक को आसान तरीके से समझना और याद करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। सिरका मसालेदार सब्जियों और सॉस में मिलाए जाने वाले खट्टे कारक, सोरिंग एजेंट के रूप में और सीजनिंग के लिए कच्चे माल के रूप में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? एसिटिक अम्ल। प्रश्न 2। अम्ल और पानी को मिलाने का सही तरीका क्या है? अम्ल को धीरे धीरे पानी में मिलाना चाहिए। प्रश्न 3। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति पदार्थ की तीन अवस्थाओं के अंतरूपांतरण को सटीक रूप से दर्शाती है? आकृति बी। प्रश्न 4। एक बेकिंग करने वाले विद्यार्थी ने केक बेक करना शुरू किया। कुछ देर बाद उसे पता चला कि उनका केक फूल नहीं रहा है और सख्त है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह घटक इंग्रेडिएंट डालना भूल गया था। बेकिंग पाउडर। प्रश्न 5। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा। प्रश्न 6। सूचीई व्यापारिक नाम को सूचीई रासायनिक नाम से सुमेलित कीजिए। ए 3 विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बी 1 खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, सी 2 धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट 10 जल, डी 4 पेरिस प्लास्टर कैल्शियम सल्फेट जल। प्रश्न 7। किस खाद्य पदार्थ का पीएच मान 2 और 3 के बीच होता है? यह मान इसे अम्लीय बनाता है। नींबू का रस। प्रश्न 8। अम्ल और धातु की अभिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन गैस और लवण। प्रश्न 9। सिरका एसिटिक एसिड और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को मिलाने पर कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? उदासीनीकरण। प्रश्न 10। जल में घुलनशील क्षार क्या कहलाते हैं? अल्कली। प्रश्न 11। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जल में का निलंबन होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। प्रश्न 12। जोहान्स निकोलस ब्रोंस्टेड और थॉमस मार्टिन लॉरी ने अम्ल और क्षार की मूल अवधारणा का प्रस्ताव किस वर्ष में दिया था? वर्ष 1923। प्रश्न 13। सिरका क्या है? जल में एसिटिक अम्ल का 5 से 8% घोल। प्रश्न 14। एसिटिक एसिड का क्वथनांक ए 391 K। प्रश्न 15। अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इमली की लेई पेस्ट में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न 16। एक 1000 ml घोल में 0.001 मोल नाओएच घुला हुआ है। घोल का पीएच कितना होगा? 11। प्रश्न 17। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके के पीएच को अम्लीय बनाता है? एसिटिक अम्ल। प्रश्न 18। दूधवाला ताजे दूध में बहुत कम मात्रा में बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है? ताजे दूध का पीएच 6 से बढ़ाकर थोड़ा क्षारीय करने के लिए। प्रश्न 19। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के संरचनात्मक सूत्र की पहचान करें। MgOH2। प्रश्न 20। सफेद क्रिस्टलीय पाउडर होता है जिसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में और अम्ल तथा क्षार को उदासीन करने में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रश्न 21। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक। प्रश्न 22। निम्न में से कौन सा एक खाद्य परिरक्षक फूड प्रिजर्वेटिव नहीं है? अम्लराज एक्वा रीजिया। प्रश्न 23। रासायनिक उद्योग में कच्चे माल के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के संतृप्त विलयन का सामान्य नाम क्या है? बुझा हुआ चूना स्लेक्ट लाइम। प्रश्न 24। किण्वन प्रक्रिया के दौरान अल्कोहल निर्माण के उप उत्पाद बाय प्रोडक्ट के रूप में कौन सा पोटेशियम अम्ल लवण प्राप्त होता है? पोटेशियम बाइटार्ट्रेट। प्रश्न 25। कुछ सॉस और शरबत में खाद्य परिरक्षक के रूप में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है जो उनके प्राकृतिक रंग को बरकरार रखता है
और बैक्टीरिया से उनकी रक्षा करता है। पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइट, पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइट। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से कौन सा धातु लवण पानी में स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है? CaCl2। प्रश्न 27, कौन सा सोडियम यौगिक अपनी परिरक्षक क्रिया के लिए सॉस, सलाद ड्रेसिंग और पेय पदार्थों जैसी विभिन्न वस्तुओं में सबसे लोकप्रिय संयोजक है? सोडियम बेंजोएट। प्रश्न 28, किस जर्मन रसायनज्ञ ने वसा अम्लों के लवणों के विलयनों के विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोकार्बन तैयार करने की तकनीक का प्रयोग किया था? हरमन कोल्बे। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है? लॉरिक अम्ल। दोस्तों, उम्मीद है कि अम्ल एवं क्षार की यह वन लाइनर और PYQ क्लास आपके लिए बेहद उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके बताइए कि अगली केमिस्ट्री क्लास किस टॉपिक पर चाहते हैं। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।